गुड मॉर्निंग क्लास। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ट्राइंगल एबीसी, ये ट्राइंगल एबीसी है। इसमें एडी भुजा जो है वो बीसी का लंब समद्विभाजक है, यानी बीसी भुजा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है और वो दो इक्वल पार्ट्स क्या हैं, बीडी और डीसी, या डीसी को आप सीडी भी बोल सकते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करने के लिए। आपको दर्शाना है कि ट्राइंगल एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो वो भुजाएं इन्होंने दे रखी हैं ए बी और ए सी बराबर है, ये आपको प्रूव करना है। तो दिया क्या गया है, आपको एक ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है जिसमें ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है। आपको सिद्ध करना है कि ट्राइंगल ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। तो हम दोनों ट्राइंगल्स को कंसीडर करेंगे, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। ये क्रॉस लगा रखा है, इसका मतलब कुछ गलत नहीं है, बताने का मतलब है कि ये दोनों ट्राइंगल्स हमने कंसीडर करे हुए हैं। ओके, तो इसमें बी डी बराबर सी डी के, या यहाँ पर डी बी बराबर डी बी और डी सी, एक ही बात होता है। आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर रिवर्स कर दो तो उससे चेंज नहीं हो जाता है, मतलब ये दिया गया है हमको, ठीक है। और अब देखिए, एंगल ए डी बी आपको 90 डिग्री दिख रहा है ना, और एंगल ए डी सी ये भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। और डी बी, सॉरी मैंने सेकंड ये ले लिया, पहला वाला डी सॉरी हाँ ये दोनों हो गए। और थर्ड ए डी जो है वो उभयनिष्ठ कॉमन है, ठीक है। तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई, ठीक है। ये एंगल्स ये वाला और ये वाला 90 डिग्री हो गया और ए डी उभयनिष्ठ हो गया, तो क्या हुआ, दो साइड हो गई और एक एंगल। इससे ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी ये कॉन्करेंट या सर्वांगसम प्रूव हो गए। और मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था, जब दो ट्रायंगल सर्वांगसम प्रूव हो जाते हैं तो उनकी बाकी की भुजाएं भी बराबर हो जाती हैं, बाकी के कोण बराबर हो जाते हैं। तो इसलिए क्या होगा, ए बी बराबर ए सी के होगा। रीज़न हम सी पी सी टी लिखते हैं, इसका मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल्स या सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, ठीक है। जब इनकी दोनों भुजाएं बराबर हो गई, इसका मतलब हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज, यानी ट्राइंगल बना हुआ है ये, इसको हीट मत समझ लेना केमिस्ट्री वाला, ये त्रिभुज का चिन्ह है, ठीक है। हेंस प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। ट्राइंगल ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं ए सी और ए बी, ए सी और ए बी पर क्रमशः शीर्षलंब बी ई और सी एफ, बी ई और सी एफ दो शीर्षलंब खींचे गए हैं, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। दर्शाइए कि शीर्षलंब बराबर है, यानी आपको बी ई और सी एफ प्रूव करने हैं कि बराबर है। ओके, तो सोल्यूशन इसका क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाएं ए सी तथा ए बी पर क्रमशः शीर्षलंब बी ई तथा सी एफ खींचे गए। क्वेश्चन में से ही लिखना है, सिद्ध करना है कि दोनों शीर्षलंब बराबर हैं। आपको ट्राइंगल ए बी ई और ए सी एफ कंसिडर करना है, ए बी ई और ए सी एफ। इसमें देखिए दोनों में ए बी ई, इस वाले में भी एंगल ए कॉमन है, और ए सी एफ, ए सी एफ इसमें भी एंगल ए कॉमन है। एंगल ए ई बी यानी ये वाला एंगल, और एंगल ए एफ सी, ए एफ सी ये 90 डिग्री हो गए, ठीक है ना। ए एफ सी और ए ई बी, ठीक है, 90 डिग्री हो गए, ये हमको दिया हुआ है। और ए बी बराबर ए सी, ए बी और ए सी क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली इनकी दोनों भुजाएं क्या होंगी, वो बराबर होंगी। तो ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल ए सी एफ एस ए एस नियम से साइड एंगल साइड लिख लीजिए, नियम से सर्वांगसम हो गए। जब ये सर्वांगसम हो गए तो इनकी जो दो भुजाएं होंगी बी ई और सी एफ वो अपने आप बराबर हो जाएंगी। आप देखिए वहाँ सी पी सी टी लिखा था, यहाँ हिंदी में सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है।